नमस्कार भैया बहनों, मैं ममता चंदेल। आज हम कक्षा 10वीं का पंचम पाठ कुटुम्बानुरुक्ति का अनुवाद यहाँ पर करेंगे। कुटुम्बानुरुक्ति का अनुवाद हिंदी में अर्थ होता है कुटुम्ब यानी होता है परिवार, अनुरक्ति यानी प्रेम। तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ कुटुम्बानुरुक्ति का अर्थ होता है परिवार का प्रेम। सबसे पहले हम यहाँ इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना में पहली लाइन है, संस्कृत नाटक कार्येषु प्रमुखेन महाकविभासेन नाटकांत कवित्वम इति उक्ति चरितार्थ कृत्वा त्रयोदश नाटकानि विरचितानि। संस्कृत नाटक कार्येषु यानी संस्कृत नाटककारों में प्रमुख महाकवि भासेन यानी प्रमुख महाकवि भास के द्वारा नाटकांत कवित्वम इति उक्ति नाटक रचना करने की कला को ही कवित्वम यानी कि कवित्व है। क्या कहा गया है कि नाटक रचना करने की कला ही कवित्व है। इति उक्ति यानी इस उक्ति को चरितार्थ कृत्वा यानी चरितार्थ करके त्रयोदश नाटकानि, त्रयोदश को हिंदी में कहते हैं 13 नाटक विरचितानि यानी कि रचे गए हैं। तानि च दूतवाक्यम कर्णभारम दूतघटोत्कचः मध्यम व्यायोगः पंचरात्रम अरुभंगम अभिषेक नाटकम बालचरितम अविमारकम प्रतिमानाटकम प्रतिज्ञायो गंधरायणम स्वप्नवासवदत्तम चारुदत्तश्चेति। इनको हिंदी में कहेंगे। तानि च यानी और वे हैं, दूतवाक्यम कर्णभारम दूतघटोत्कच मध्यम व्यायोग पंचरात्रम अरुभंगम अभिषेक नाटकम बालचरितम अविमारकम प्रतिमानाटकम प्रतिज्ञायो गंधरायणम स्वप्नवासवदत्तम और चारुदत्त। ये 13 नाटक हैं जो कि महाकवि के द्वारा भास के द्वारा चरितार्थ किए गए हैं यानी कि रचे गए हैं। आगे देखेंगे, अंशो अयम भास प्रणीतात मध्यम व्यायोग इति ग्रंथात गृहीत। अंशो अयम यानी कि यह अंश जो है भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग रूपक से मध्यम व्यायोग से ग्रंथात गृहीत यानी कि लिया गया है। भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग है उससे यह अंश यहाँ पर लिया गया है। अंशो अस्मिन् प्रस्तुतं यत् यदा घटोत्कचेन वधार्थम एकः ब्राह्मण परिवारः समासादितः तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः स्वपारिवारिकान् अन्यान् सदस्यान् मोक्तुं स्वप्राणोत्सर्गः कर्तुं च कथम उद्यताः भवन्ति। एक बार फिर से पूरा शब्द के अनुसार देखेंगे अपन। अंशे अस्मिन् यानी इस अंश में प्रस्तुतम यानी कि प्रस्तुत किया गया है कि यत यदा घटोत्कचेन जब घटोत्कच ने वधार्थम यानी मारने के लिए एका ब्राह्मण परिवार समासादित यानी एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ा तदा परिवारस्य सर्वे सदस्य तब परिवार के सभी सदस्य स्वपारिवारिकान् अन्यान् सदस्यान् मोक्तुम स्वपारिवारिकान् यानी अपने परिवार के अन्य सदस्यों को मोक्तुम यानी मुक्त कराने के लिए स्वप्राणोत्सर्ग यानी कि अपने प्राणों का प्राणोत्सर्ग करना यानी बलिदान करने के लिए कर्तुम कथम उद्यता भवन्ति यानी कैसे तैयार हो जाते हैं। क्या बताया गया इसमें कि जब घटोत्कच ने मारने के लिए ब्राह्मण परिवार को पकड़ा था तब परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों को मुक्त कराने के लिए कैसे अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह इस पाठ के अंतर्गत उन परिवारजनों का आपस में प्रेम भाव बताया गया है। स्वपरिवारम प्रति समर्पणम प्रेम भाव च प्रकटयति अयम अंशः। स्वपरिवारम यानी अपने परिवार के प्रति यानी अपने परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम भाव को च यानी और है ना, समर्पण और प्रेम भाव को प्रकटयति अयम अंशः यानी यह अंश प्रकट करता है। ठीक है, ये प्रस्तावना हो गई इस पाठ की। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। वृद्ध जो है पिता है, उनके 3 पुत्र हैं और उनकी पत्नी है। वे दोनों वृद्ध हैं और उनके 3 बच्चे जो हैं वो सभी आपस में एक दूसरे की जान को बचाने के लिए एक दूसरे के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए इसमें समर्पण के भाव इसमें दिखाए गए हैं। तो शुरुआत होती है, वृद्धः हंत निराश स्म भवतु पुत्र व्यापश्री यशेत तावदेनम। हंत यानी हाय हम तो
निराश हो गए। हंत यानी हाय, है ना, निराश यानी निराश, हाय हम तो निराश है, ऐसा उसने कहा। भवतु पुत्र, अच्छा पुत्र, व्यापश्रयिष्यति तावेदनम, यानी कि अच्छा पुत्र, तावेदनम जो होता है तब तक हम इससे ही, है ना, अच्छा पुत्र व्यापश्रेयसी का अर्थ होता है निवेदन करे, तो अच्छा पुत्र तब तक हम इससे ही निवेदन करें। क्या हुआ, तावेदनम यानी तब तक इससे ही, व्यापश्रयिष्यते यानी निवेदन करे, तो अच्छा पुत्र हम तब तक इससे ही निवेदन करें, ऐसा वृद्ध ने कहा। प्रथम पुत्र, जो उसका प्रथम पुत्र था वृद्ध का, फिर आगे उसने कहा अलमल परिश्रमेण, अलमल का अर्थ होता है बस बस या बस, है ना, बस परिश्रमेण यानी कि बस परिश्रम जो है व्यर्थ है। क्या कहा उसने, अलमल यानी कि बस ये जो हमारा परिश्रम है यह तो व्यर्थ है, ऐसा पहले पुत्र ने कहा। फिर वृद्ध कहता है पुत्र निवेद प्रत्यर्थिनी खलु प्रार्थना भवतु पश्यामस्तावत भो भो पुरुष अत्यस्माकं मोक्षः। क्या कहा उस वृद्ध ने, देखें यहाँ पर, पुत्र है पुत्र, निवेद प्रात्यर्थिनी खलु प्रार्थना, है ना, निवेद यानी प्रार्थना मोक्ष की याचना के लिए होगी। काय के लिए होगी हमारी प्रार्थना, जो निवेदन होगा हमारा काय के लिए होगा, मोक्ष की याचना के लिए ही होगा। भवतु पश्यामस्तावत, भवतु यानी अच्छा देखें तब तक, क्या कहा उसने, पश्यामस्तावत यानी कि अच्छा तब तक आप देखें। भो भो पुरुष अत्यस्माकं मोक्षः, इसने कहा कि हे पुरुष क्या अत्यस्माकं यानी क्या हम लोगों की मोक्ष यानी मुक्ति हो सकती है। क्या कहा उसने कि हे पुरुष क्या हम लोगों की मोक्ष यानी मुक्ति हो सकती है, ऐसा उस पुत्र ने कहा। तो घटोत्कच, तब घटोत्कच कहता है मोक्षो अस्ति समयतः। क्या कहा, मोक्षो अस्ति यानी मोक्ष तो हो सकता है, हाँ, कि समयतः यानी का अर्थ होता है शर्त पर। उसने कहा कि हाँ एक शर्त पर ही आपका मोक्ष हो सकता है, ऐसा घटोत्कच ने कहा। वृद्ध कहता है का समय, वृद्ध ने पूछा कौन सी शर्त। जब घटोत्कच ने कहा कि एक शर्त पर ही आपका मोक्ष हो सकता है, तब उसने वृद्ध ने पूछा कि कौन सी शर्त है आपकी। तब घटोत्कच कहता है अस्ति मे तत्र भवती जननी तया अहमाज्ञप्तः। अस्ति यानी यहाँ पर लिखा है कि मेरी आदरणीय माता, है ना, अस्ति में तत्र भवनी जननी यानी माता, है ना, क्योंकि मेरी आदरणीय माता है। तया अहम आज्ञप्त यानी उन्हीं के आदेश से, तया अहम आज्ञप्त यानी कि मैं उन्हीं के आदेश से, आदेश है कि हे पुत्र, उनका आदेश क्या है मेरी माता का कि हे पुत्र ममोपवास निसर्गार्थ मस्मिन् वन प्रदेशे कश्चिन् मानुषः प्रतिग्रहव्या नेतव्य इति। क्या आदेश है मेरी माता का कि ममोपवास यानी कि होता है मेरे उपवास या व्रत के लिए, है ना, निसर्गार्थ का अर्थ होता है खोलने के लिए, कि मेरे उपवास को निसर्गार्थ यानी खोलने के लिए, मस्मिन वन प्रदेश यानी कि अस्मिन यानी इस वन प्रदेश में से, है ना, कश्चिन मनुष्य यानी किसी मनुष्य को खोज कर लाओ। ऐसा क्या आदेश है कि इस वन प्रदेश में से मेरे उपवास को खोलने के लिए किसी मनुष्य को लेकर आओ। प्रतिग्रहव्या नेतव्य इति मतलब लेकर, और पकड़ कर लेकर आओ। ततो मया असादितो भवान, ततो मया असादितो भवान, अतः मैंने आप लोगों को, इसीलिए ततः मया मतलब मेरे द्वारा आप लोगों को यहाँ पर पकड़ा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर पकड़ा है, ऐसा उस घटोत्कच ने कहा। एक बार फिर से देखिए इसका पूरे का कि अस्ति में मेरी आदरणीय माता है, उनका आदेश है कि हे पुत्र मेरे उपवास को खोलने के लिए इस वन प्रदेश से किसी मनुष्य को खोज कर लाओ, अतः मैंने आप लोगों को पकड़ा है, ऐसा उस घटोत्कच ने कहा। अब पहला श्लोक देखेंगे हम। पत्न्या चारित्रशालिन्या विपुत्रो मोक्षमिच्छसि बलाबलं परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्जय। ये जो श्लोक है इसका अन्वय एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, जो अपनी पुस्तक में पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं कि हे वृद्ध चरित्रशालिन्या पत्न्या, है ना, इसमें देखिए चरित्रशालिन्या पत्न्या सह द्विपुत्रो मोक्षम इच्छसि, के साथ में अपने 2 पुत्र की मोक्ष की इच्छा से, बलाबलम परिज्ञाय एकम पुत्र विसर्जय।
ठीक है, ये इसका अन्वय यहाँ पर दे रखा है। अब इसका अपन श्लोक का हिंदी अनुवाद यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। पत्न्या चारित्रशालिन्या, है ना, यदि तुम अपनी शीलवती पत्नी, क्या कह रहा है वो घटोत्कच, यदि तुम अपनी शालिन्या यानी कि शीलवती पत्नी यानी पत्नी और द्विपुत्र यानी 2 पुत्रों के सहित, है ना, मोक्षम इच्छसी यानी छुटकारे की इच्छा रखते हो। क्या कहा घटोत्कच ने, यदि तुम अपनी शीलवती पत्नी और द्विपुत्र यानी 2 पुत्रों के सहित मोक्षम इच्छसी यानी छुटकारे की इच्छसी यानी इच्छा रखते हो, तो इन पुत्रों में से, है ना, इन पुत्रों में से बलाबलम, बलाबलम का अर्थ होता है प्रिय और अप्रिय। बलाबलम का अर्थ क्या होता है, प्रिय और अप्रिय। इन दोनों में से प्रिय और अप्रिय का विचार करके, परिज्ञा यानी विचार करके, पुत्र मेकम किसी एक पुत्र को विसर्जय यानी मुझे दे दो। क्या कहा उसने, फिर से देखेंगे अपन कि यदि तुम अपनी शीलवती पत्नी और 2 पुत्रों सहित छुटकारे की इच्छा रखते हो, तो इन दोनों में से प्रिय और अप्रिय को जानकर किसी एक पुत्र को मुझे दे दो, ऐसा घटोत्कच ने कहा। ठीक है, फिर वृद्ध क्या बोलता है, देखिए आगे। वृद्ध बोलता है, हम वो राक्षसा पसद किम अहम ब्राह्मणः। क्या कहा उसने, देखिए अब। ओ क्रूर राक्षस, हम हो राक्षसा पद यानी हे क्रूर राक्षस। राक्षसा पद का अर्थ होता है क्रूर राक्षस, है ना, हम यानी ओ। तो ओ क्रूर राक्षस किम अहम ब्राह्मणम, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। क्या कहा उसने कि ओ क्रूर राक्षस दूर हटो, मतलब इस प्रकार से उसने कहा उसको कि हे क्रूर राक्षस तुम दूर हटो, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। अगला श्लोक देखेंगे अब। ब्राह्मणः श्रुतवान् वृद्धः पुत्रं शीलगुणान्वितं पुरुषादस्य दत्वाहं कथम निवृत्तिमाप्नुयाम। इस श्लोक का अन्वय भी अपन यहाँ पर है, देख सकते हैं। अहम यानी मैं वृद्ध ब्राह्मण श्रुतवान शीलगुणान्वितं पुत्रं पुरुषादस्य दत्वा कथम निवृत्तिम आपनुयाम। इस श्लोक के माध्यम से अपन हिंदी समझेंगे यहाँ पर। अहम ब्राह्मणम यानी ब्राह्मण का अर्थ होता है मैं एक ब्राह्मण, है ना, शास्त्रज्ञ ब्राह्मण। मैं एक वृद्ध और शास्त्रज्ञ, इसमें क्या है, अहम अन्वय देखेंगे। अहम वृद्ध ब्राह्मण के अर्थ से नीचे से दिया गया है पहले यहाँ पर। वृद्ध ब्राह्मण यानी कि वो कह रहा है कि मैं एक वृद्ध, है ना, वृद्ध, और देखिए नीचे शास्त्रज्ञ, क्या कह रहा है, मैं एक वृद्ध और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण अपने शील गुण संपन्न, शील गुणान्वित यानी कि अपने शील गुण संपन्न पुत्र को, मनुष्य को खाने वाले, मनुष्य को खाने वाले किसे कहा गया, उसे पुरुषादस्य। पुरुषादस्य का अर्थ होता है मनुष्य को खाने वाले। दत्वाह, दत्वाह या का अर्थ होता है देकर, है ना। कथम यानी कैसे। निवृत्ति मापनुयाम, निवृत्ति मापनुयाम का अर्थ होता है शांति को, निवृत्ति यानी होता है शांति को, और आपनुयाम यानी होता है, आपनुयाम यानी होता है प्राप्त करूँगा। एक बार फिर से पूरा श्लोक साथ में देखेंगे हम। पहले शब्दार्थ को देखा हमने, फिर से देखेंगे। ये कह रहा है कि मैं एक वृद्ध, है ना, और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण। क्या कह रहा है, मैं एक वृद्ध और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण अपने गुणशील संपन्न, गुणशील गुणान्वित यानी अपने गुणशील संपन्न पुत्र को, पुरुषादस्य यानी मनुष्य को खाने वाले जो मानव भक्षी होते हैं, है ना, ऐसे राक्षस को, राक्षस के लिए देकर, दत्वा यानी ऐसा जो राक्षस घटोत्कच जो मनुष्य को खाने वाले हैं, है ना, ऐसे राक्षस को देकर भला किस प्रकार, कथम यानी किस प्रकार, भला किस प्रकार शांति को प्राप्त करूँगा। निवृत्तिम यानी कि शांति को आपने यानी प्राप्त करूँगा। मैं किस प्रकार शांति को प्राप्त करूँगा कि मैं एक वृद्ध हूँ, शास्त्रज्ञ ब्राह्मण हूँ, जो अपने शील गुण संपन्न पुत्र को, मनुष्य को खाने वाले राक्षस को देने के बाद कैसे शांति को प्राप्त करूँगा। ये श्लोक का हिंदी अनुवाद है। अगला श्लोक देखेंगे सभी। यद्यर्थितो द्विजश्रेष्ठ पुत्रमेकं न मुञ्चसि सकुटुम्बः क्षणेन विनाशमुपयास्यसि, है ना, विनाशमुपयास्यसि। अब यहाँ भी इसका अन्वय हम देख सकते हैं, साथ में दे रखा है, अन्वय से शब्द क्लियर हो जाते हैं ना।
तो देखें द्विजश्रेष्ठ है ना, यदि अर्थितः एक पुत्रम न मुंचसी तर्हि स कुटुम्बः क्षणेनैव विनाशम उपयास्यसि। ये इसका अन्वय साइड में दे रखा है, अपन पुस्तक में यहाँ से देख सकते हैं। अब श्लोक को समझने के पहले श्लोक में जो कठिन शब्द हैं हम उनको समझेंगे। यद्यर्थितो है ना, यद्यर्थितो है यदि मेरे मांगे हुए, यदि मेरे मांगे हुए द्विजश्रेष्ठ यानी द्विजश्रेष्ठ का अर्थ होता है दो श्रेष्ठ है ना, पुत्र में एक मैं दोनों पुत्र में से एक, मुंचसी यानी छोड़ना, सकुटुंब यानी अपने कुटुंब परिवार से, क्षणनेव यानी क्षण भर में, विनाश यानी विनाश को प्राप्त करना है ना। अब एक बार फिर सबके साथ में देखेंगे अपन। हे द्विजश्रेष्ठ, क्या कह रहा है वो, हे द्विजश्रेष्ठ यदि मेरे मांगे हुए, क्या कह रहा है वो, यदि मेरे मांगे हुए, मांगे हुए किसे कहा गया था यहाँ पर, बताएं आप। यदि मेरे मांगे हुए एक पुत्र को, क्या बोल रहा है, हे द्विजश्रेष्ठ यदि मेरे मांगे हुए एक पुत्र को तुम नहीं दोगे, पुत्र में कम न मुंचसी यानी तुम पुत्र को नहीं छोड़ोगे या नहीं दोगे, मेरे मांगने पर तुम दोनों में से किसी एक पुत्र को मुझे नहीं दोगे, तो शीघ्र ही कुटुंब के सहित, क्या बोल रहा है, सकुटुंब यानी आप अपने पूरे कुटुंब के सहित, शीघ्र ही क्षणनेव यानी क्षण भर में ही आप अपने कुटुंब के सहित विनाशमुपयास्यति विनाश को प्राप्त होगे। कैसा किसने कहा, घटोत्कच ने श्रद्धा से कहा कि हे द्विजोत्तम यानी हे द्विजश्रेष्ठ यदि मेरे मांगे हुए तुम एक पुत्र को मुझे नहीं दोगे तो शीघ्र ही कुटुंब के सहित विनाश को प्राप्त होगे। धन्यवाद। ये हमारा कुटुंबानुरुक्ति का आज का आधा अनुवाद मैंने आपको प्रस्तावना से लेकर यहाँ तक कराया है। अगला अनुवाद मैं आपको अगले वीडियो में सेंड कर दूँगी। धन्यवाद।